गहलोत दो कौड़ी के हैं, फिर हम भी ये बोलेंगे ना। फिर मेरी नज़र में आप निखट्टू निकम्मे हो। राजस्थान की जनता को आह्वान करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, भगाइए ऐसे व्यक्ति को जो आपके सिर्फ वोट लेने के बाद खेलता है आपसे, जिसे सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा चाहिए, जो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के मारे एक इतने बड़े दिग्गज नेता की बेइज्जती कर रहा है। उस व्यक्ति ने कांग्रेस भी नहीं छोड़ी और आपने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी। मैं तो सचिन भाई को आपके माध्यम से कह रही हूँ, शेरिन प्यारे हिंदुस्तान के माध्यम से, बीजेपी में जाना चाहते हो छाती ठोक के चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो पार्टी देश के लिए जनता के लिए काम करेगी हम उसके साथ खड़े होंगे। आप सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम करेंगे तो सचिन पायलट को भी इनके सारे ना जितने मामले उजागर करने चाहिए, बताना चाहिए कि ये किन किन मामलों में लिप्त हैं और क्या क्या जनता के काम करने नहीं दे रहे। बाहर आना चाहिए सचिन भाई को। तो मैं कह रही हूँ कि भैया राहुल भैया, अगर आपको सबको पार्टी से भगाना ही है तो ताला लगाइए ना फिर 24 अकबर रोड पे। फिर आपको एक एक करके निकालने की, जाने देने की क्या जरूरत है? फिर आप ताला लगाओ और अपने घर बैठो और वो कार्यालय हम सबको दे दो, जनता को, गरीबों के काम आएगा। बारिश में कुछ गरीब वहाँ रह लिया करेंगे आराम से। शेरिन तो राहुल गांधी जी को ना आत्मचिंतन नहीं करती कांग्रेस पार्टी। अब इनको नए गुलाम चाहिए। आप जो अभी कह रही हैं ना कि क्या कहा अभी आपने कहा कि नए युवा नहीं, नए गुलाम। एक तरफ अशोक गहलोत अपनी राजस्थान में सरकार बचाने के लिए प्रपंच खेल रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने विधायकों को भी नोटिस भेज दिया। पर जो आज एक बड़ा झटका लगा है गहलोत सरकार के लिए कि अब हाई कोर्ट ने सचिन पायलट को फ्राइडे तक का और भी टाइम दे दिया, तो क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए मैं तो अशोक गहलोत की बातें सुनकर ना शेरिन स्तब्ध रह गई, ये देखकर कि इतना पुराना मंजा हुआ नेता सिर्फ सत्ता का लालची है। आपने उनकी बातें सुनी? सिर्फ पैसे और सत्ता के अलावा आपको जनता से और किसी बात से कोई मतलब नहीं है। और सचिन पायलट को आप क्या कह रहे हैं कि वो दो कौड़ी का बेकार आदमी था, निकम्मा था, निखट्टू था। डिप्टी सीएम क्यों बना रखा था जनाब? अगर निखट्टू था, निकम्मा था, उससे प्रचार क्यों करवा रहे थे फिर आप निखट्टू निकम्मे से? तो मैं बोल रही हूँ कि, और बोल रहे थे गहलोत जी, मैं क्या यहाँ बैंगन बेचने आया हूँ, सब्जी बेचने आया हूँ? ये इतने पुराने दिग्गज नेता के शब्द। शेरिन शर्म आती है मुझे ऐसे नेता देखकर। क्या पर हम ऐसे नेताओं को वोट दे देकर आ रहे थे इतने साल से शेरिन? ऐसे नेताओं को हम मुख्यमंत्री बना के बिठा रहे थे शेरिन। सिर्फ सत्ता के लालची, जनता से कोई लेना देना नहीं। राजेश पायलट के बेटे को कहते हैं, जिन्होंने कांग्रेस की नींव रखवाई है साथ में, उनके बेटे को कहते हैं वो निखट्टू है, निकम्मा है। आप कौन हो? मेरी नज़र में आप निखट्टू निकम्मे हो। गहलोत दो कौड़ी के हैं, फिर हम भी ये बोलेंगे ना। फिर तो मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको राजनीति करनी है करिए, राजनीति ही करने आए हो आप सब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपकी पार्टी का बेड़ा गर्क भी हो रखा है, जब आपकी ठंडी सड़क पड़ी है, जब आपका सब कुछ बस्ते में भी बंद पड़ा है, तब भी शर्म नहीं आती आपको? दो लोगों को साथ नहीं लेकर चल सकते हो आप सिर्फ अपने लालच के मारे। और क्या शेरिन, आप इनकी बातें सुनेंगी ना तो पूरे देश की जनता शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती है। पोस्टिंग की वजह से, मेरे कहने से पोस्टिंग हो, उसके कहने से पोस्टिंग ना हो, इस वजह से लड़ते हैं ये नेता। तो ये जो सचिन पायलट और गहलोत का खेल चल रहा है ना, गहलोत तो फेल होंगे ही इसमें, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि हमेशा सच की जीत होती है। और गहलोत का मुखौटा भी सबके सामने आ गया। वो जो भोला भाला बन के इतने साल से उल्लू बना रहे थे सारे जनता को राजस्थान की, आज राजस्थान की जनता ने भी देख लिया कि ये माल कमाने वाला और सिर्फ कुर्सी पे लालच के रूप में बैठने वाला व्यक्ति है। इसको भी वहाँ राजस्थान के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके माध्यम से शेरिन राजस्थान की जनता को आह्वान करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, भगाइए ऐसे व्यक्ति को जो आपके सिर्फ वोट लेने के बाद खेलता है आपसे, जिसे सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा चाहिए, जो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के मारे एक इतने बड़े दिग्गज नेता की बेइज्जती कर रहा है। उस व्यक्ति ने कांग्रेस भी नहीं छोड़ी और आपने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी। और अगर कोई छोड़ भी दे पार्टी तो शेरिन आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, मेरी कमी क्या थी? मुझे कोई छोड़ के जा रहा है शेरिन, तो मुझे देखना होगा ना मुझ में क्या कमी है, मुझे छोड़ के जा रहा है, उसमें क्या खूबी है जो उसके पास जा रहा है। तो ये मंथन नहीं करेंगे ये लोग, ये सोच विचार नहीं करती कांग्रेस पार्टी। सिर्फ हर एक को भगा दीजिए, क्योंकि माल कहीं हाथ से ना निकल जाए, सारा माल अपनी जेब में आना चाहिए। सचिन पायलट रोकते होंगे कि ये बेईमानी मत करिए, वो बेईमानी मत करिए, जनता के लिए काम करिए, मैंने वादे किए हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने ही जीत दिलाई है। तो सचिन पायलट के वादों पर काम नहीं करोगे आप? सारे गहलोत का जो नकली मुंह था ना, सबके सामने आ गया है और जनता बहुत जल्द इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। और कोर्ट से भी मुझे पूरी उम्मीद है
कि माननीय न्यायालय न्याय देगा सचिन पायलट को। मैम, जिस तरीके से एसएचओ विष्णु दत्त ने वहाँ पे आत्महत्या की थी, उन्होंने एक नोटिस भी छोड़ा था जिसके लिए सीबीआई ने जब इंक्वायरी करने के लिए कहा तो उससे अशोक गहलोत सरकार इतनी डर क्यों गई, उसे अनुमति क्यों नहीं दी सीबीआई को जांच करने के लिए? देखिए, उस हमाम में बहुत सारे नंगे मिलेंगे। अगर सीबीआई जांच हो गई तो सीबीआई जांच नहीं होने देंगे, बस बचने के रास्ते ढूंढेंगे। क्या विष्णु दत्त को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए शेरिन, आप और हम सारा, मैं फेसबुक भी देखती हूँ, एक एक व्यक्ति उनके लिए आवाज़ उठा रहा है। आवाज़ किसको उठानी चाहिए? जो वहाँ का मुख्यमंत्री है कि नहीं, निष्पक्षता से जांच होगी और उनको न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय नहीं लेने देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कौन करने वाला है? इनका अपना व्यक्ति। उसको बचाने के चक्कर में पूरा भ्रष्टता फैला देंगे, अपनी सरकार का दुरुपयोग कर लेंगे, कानून का दुरुपयोग कर लेंगे, न्याय नहीं मिलने देंगे किसी व्यक्ति को। तो ऐसे नेताओं की हमें कोई जरूरत नहीं है शेरिन। राजस्थान की नहीं, मैं पूरे देश की जनता को कह रही हूँ, जहाँ भी इस तरीके के नेता नजर आए ना, भगाइए उन्हें, मना करिए उन्हें कि हम नहीं आते तुम्हारे पास। उनकी रैलियों में जिंदाबाद लगाने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का मुखौटा तो आप देख ही रही है किस तरह से उतरा है सबके सामने। चाइना की बात हो तो राहुल गांधी का मुखौटा उतरता है, राजस्थान की बात हुई तो गहलोत का मुखौटा उतर गया। और सचिन भाई को न्याय मिले, विष्णुदत्त बिश्नोई जी को न्याय मिले, इसके लिए हम भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। केंद्र सरकार ले सकती है फैसला, हम सबकी आवाज़ पर सीबीआई जांच बिठाएं, सीबीआई जांच होनी चाहिए उनकी, और न्याय मिलना चाहिए उनके परिवार को शेरिन, वरना उनका परिवार हाय हाय करता ही रह जाएगा और ये गहलोत जी फिर अपनी दांत गड़ा के कुर्सी पे सिर्फ नोट कमाते रह जाएंगे। अपनी सरकार को बचाने के लिए आज जिस तरीके के वर्ड ये यूज कर रहे हैं सचिन पायलट के लिए, इससे कुछ दिन पहले ही सरकार को बचाने के लिए तमाम तरीके की बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर सचिन पायलट वापस आए तो मैं गले लगा लूंगा। शेरिन, पहले आपको याद है, गले में हाथ, बाहों में बाहें, तब सचिन पायलट निकट्ठू निकम्मा नहीं था। अब आपको बुरा लग रहा है क्योंकि उसने जनता के कामों को कह दिया। कोई नेता, अगर यही प्रॉब्लम है राजनीति में, जो ज़मीनी व्यक्ति है ना, अगर वो ज़मीन पर जनता के लिए कुछ काम करना चाहता है तो ये बड़े नेता करने नहीं देते। आज सचिन पायलट सही की तरफ जा रहे हैं तो ये गहलोत करने नहीं देंगे। और मैं तो सचिन भाई को आपके माध्यम से कह रही हूँ शेरिन, प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से, बीजेपी में जाना चाहते हो छाती ठोक के चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो पार्टी देश के लिए, जनता के लिए काम करेगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। आप सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम करेंगे तो सचिन पायलट को भी इनके सारे ना जितने मामले उजागर करने चाहिए, बताना चाहिए कि ये किन किन मामलों में लिप्त हैं और क्या क्या जनता के काम करने नहीं दे रहे। बाहर आना चाहिए सचिन भाई को। अभी आपने कहा कि अगर सचिन पायलट बीजेपी में जाना चाहते हैं तो वो चले जाएं, तो आप क्या समझते हो कि बीजेपी में जाके सचिन पायलट को क्या क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, फायदा तो उनको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को तो मैं सबको एक ही जैसा मानती हूँ। कोई थोड़ी अच्छी है, कोई थोड़ी कम अच्छी है, और कोई बेड़ागरक की ठंडी सड़क करके बैठी है अपने कर्मों द्वारा। तो कर्म अच्छे हैं अभी बीजेपी के, सारे काम अच्छे कर रहे हैं मोदी जी। तो अगर हम मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहें, उसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि वो पार्टी भी जनता के वो काम जो सचिन पायलट भाई जनता को देना चाहते हैं करके वो करने दे, क्योंकि वहाँ भी राजनीति होगी। जब कोई व्यक्ति ज़मीनी होता है ना शेरिन, उसको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ये सब बिना सोचे एक बार बात करनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता भी सचिन भाई को देखना चाहती है। कांग्रेस में तो नहीं देखना चाहती है, तो मैं आपको दावे के साथ बता रही हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जुड़ना चाहें या अपनी कोई पार्टी बना के काम करना चाहें तो शायद राजस्थान की जनता भी खुश होगी, क्योंकि मैं राजस्थान से बहुत टच में हूँ, मैं बहुत वहाँ काम भी करती हूँ। मैंने जितनी बात करी वहाँ के लोगों से, सब ने कहा अगर नई पार्टी बनाएं या भाजपा में जाएं तो हम साथ हैं। कांग्रेस में अब उनके साथ रहना मुश्किल है। मैम, अभी इससे पहले आपने देखा होगा कि राहुल गांधी बयान देते हैं और ये कहते हैं जिसको पार्टी छोड़नी है वो चला जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक युवा नेता थे, सचिन पायलट भी युवा हैं, तमाम युवा नेता जो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, उसके बावजूद भी राहुल गांधी ये बोलते हैं कि युवा नेताओं के लिए जगह बनेगी। कौन से युवा नेताओं के लिए जगह बनेगी? शेरिन, पूजा मंडली खुद ही रह जाएगी 3-4 की, खुद ही वहाँ कार्यालय में बैठ के 24 अकबर रोड पे भजन कीर्तन करेंगे। बाकी नहीं, ये तो भजन कीर्तन भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें वो भी नहीं आता ना भजन कीर्तन करना भी, राम का नाम ये लेना नहीं चाहते। तो मैं कह रही हूँ कि भैया राहुल भैया, अगर आपको सबको पार्टी से भगाना ही है तो ताला लगाइए ना फिर 24 अकबर रोड पे। फिर आपको एक एक करके निकालने की, जाने देने की क्या ज़रूरत है? फिर आप ताला लगाओ और अपने घर बैठो, और वो कार्यालय हम सबको दे दो, जनता को, गरीबों के काम आएगा। बारिश में कुछ गरीब वहाँ रह लिया करेंगे आराम से शेरिन। तो राहुल गांधी जी को ना
आत्मचिंतन नहीं करती कांग्रेस पार्टी। अब इनको नए गुलाम चाहिए। आप जो अभी कह रही हैं ना कि क्या कहा अभी आपने कहा कि नए युवा नहीं, नए गुलाम पालेंगे अब ये, जो सिर्फ इनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे शेरिन, जो ये ना कह सके कि ये जनता का काम कर दो, जो ये कहे वो जो यूपीए के टाइम में आपने भ्रष्टाचार किया था ना, आओ ऐसे भ्रष्टाचार को और अंजाम देने चलते, ये वाले युवाओं की शायद दोबारा से बिल्डिंग खड़ी करेंगे ये राहुल गांधी। शर्म करिए थोड़ी। एक तरफ इन्हीं की आपसी कला की वजह से कांग्रेस के नेता सारे एक के बाद एक छोड़ के चले जा रहे हैं पार्टी को, और उसके बावजूद भी ये बीजेपी पे नाम लगाते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी हमारी सरकार को स्थायी करने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। शेरिन, मैं आपके घर में कब घुस सकती हूँ? जब आप अपने घर का दरवाजा, मैंने नॉक किया और आपने दरवाजा खोल दिया, तभी मैं आपके घर आ सकती हूँ ना, जब आप कहेंगे आइए। आपने ऐसे कांड ही क्यों कर रखे हैं? आप ऐसे कर्म ही क्यों कर रहे हैं कि आपको छोड़ के दूसरी तो हर एक पार्टी लेने को तैयार रहती है, हर व्यक्ति को स्वागत करते हैं सब लोग एक दूसरे का, और जाना भी चाहिए। कोई एक पार्टी के बंधुआ गुलाम तो है नहीं कि सारी जिंदगी तुम्हारा कोई पट्टा लिखवा कर लाएं, कि सारी जिंदगी तुम्हारा झंडा उठा के घूमेंगे। तो जिसको जहाँ जो मन होगा वो वहाँ जाएगा, लेकिन तुम्हें छोड़कर क्यों जा रहा है ये सोचिए। आपके कर्म इतने बुरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं आप भगवान का नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप देश की जनता को कुछ देना नहीं चाहते हैं। कहते हैं ये जो पुल बने ये हमने बनवाए, तो ये भी नहीं बनवाते, मतलब इसका पैसा भी घर में ही रखने वाले थे। कुछ तो देते जनता को, ये हमारा ही तो पैसा है शेरिन, ये हमारा ही तो टैक्स है जो हमें ये सब सड़कें और पानी, हाँ आप और हम जो खड़े हैं ना शेरिन, इसका भी टैक्स देते हैं हम लोग। तो फिर हमारे ऊपर कोई एहसान करता है क्या? और हमारी वोट से वो जो मलाईदार कुर्सियों पे बैठ के एयर कंडीशन में मज़े लेते हो, वो क्या शेरिन? वो भी तो याद रखो। तो ये सब याद नहीं है। नई बिल्डिंग शुरू कर रहे हैं, नए युवाओं की, नए भ्रष्टाचार की नई अब कोई स्टोरी लिखेंगे। अब जनता लिखने नहीं देगी। आप देख रही हैं जनता कितनी जागरूक है, और शेरिन हर जगह माइक लेकर पहुंच जाती है। तो आप तो वैसे भी नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि आप हर जगह भंडा फोड़ कर देंगी। हर जगह हर व्यक्ति को मैं देखती हूँ कितनी मुखरता से बिना डरे हर बात रख देता है। तो आपका भी धन्यवाद शेरिन कि आप मुखरता से जनता को कहने का मौका देती हैं। शायद उन चैनल्स में सारी देश की जनता नहीं बैठ पाती थी, लेकिन आप खुद घूम घूम के पूछ लेती हैं। तो हर व्यक्ति जो दबा कुचला भी था अपने मन की बात बता पाता है आज। तो आप सबका भी शुक्रिया इसलिए मैं अदा करती रहती हूँ। और राहुल गांधी जी को तो कितना भी समझाइए उनको समझ नहीं आएगा। मैं तो बल्कि उनकी स्वास्थ्य के लिए चिंतित हूँ शेरिन। मैंने अभी उनकी फ़ोटो देखी, मैं बहुत चिंतित हूँ उनके स्वास्थ्य के लिए। मैं शेरिन आपके माध्यम से कह रही हूँ, राहुल भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। राजनीति तो चलती रहती है, देखा जाएगा सरकार आए ना आए, किसकी आए और आपकी पार्टी रहे ना रहे, लेकिन स्वास्थ्य बेहद ज़रूरी है। राहुल भाई अपने स्वास्थ्य की चिंता करिए, इलाज कराइए। तुंगड़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।